तो इसमें जो होम है और इसमें प्राइवेसी पहले से है, अभी हमने जो है और भी बहुत सारी इसमें चीजें डालनी है, तो हम एक एक करके डालेंगे अभी। ठीक है, ऐड पेज करेंगे सबसे पहले, और फिर उसके बाद में हम एक एक करके डालेंगे। अभी यहाँ पर भी सेम ऐसी ऐसा लगेगा आपको, ये पोस्ट है नहीं, पोस्ट अलग चीज होती है, पेजेस अलग चीज होती है, ये ध्यान में रखना। पोस्ट के अंदर जो है हम लोग हमेशा डालते रहेंगे नई नई चीजें, हमारे पोस्ट जितने हमको डालने, टॉपिक्स कैटेगरीज वगैरह अलग अलग ये रहेंगी। कैटेगरीज तो उसमें भी होती है, लेकिन वो अलग कैटेगरीज होती है, जिसको हमको हमेशा वही रहेंगी, मतलब चेंज नहीं होगी। और इसमें ऐसा है कि इसमें हमको हर बार जो है पोस्ट जो है चेंज करते रहना पड़ेगा, है ना। तब जाके वो हमारा वेबसाइट पे कोई भी विजिट करेगा और पढ़ेगा करेगा, तो वो पोस्ट होता है जो हम डालते हैं। और पेज वो होता है जो फिक्स रहता है, उसके ना कोई चेंजेस नहीं आते। ठीक है, जैसे कि कॉन्टैक्ट अस का एक पेज रहेगा, प्राइवेसी एंड पॉलिसी का एक पेज रहेगा, टर्म्स एंड कंडीशन का एक पेज रहेगा। आप लोग कभी है ना अमेजोन पे आप लोग खरीदी करते हो ना ऑनलाइन की, तो उसपे ना नीचे लास्ट में एकदम जाके देखना, जो फुटर का जो हिस्सा होता है ना एकदम एंड में, तो वो जाके देखना, उसमें देखना। अभी मैं आप लोगों को तो अभी अपने वेबसाइट पे अपन खुद आप लोग देखेंगे कैसे बन रहा है, तो खुद वेबसाइट पे भी जाके देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेंगे कि क्या क्या डाली जाती चीजें। इसको रखो, इसमें रखो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम लोग पेज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम टाइटल डालेंगे इसका। तो अच्छा, और एक बात मैं आप लोग को बताऊं, एक मिनट। हाँ, और ये वेबसाइट के नाम को कहाँ पर दिखने वाला है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ एक सेकंड पहले। देखो ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर हम लिखेंगे लास्ट में फुटर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर। तो अब वहां पर हम जाएंगे। ये क्या हो रहा है? हाँ, अब सही चल रहा है। ठीक है, अभी हम जाएंगे हमारे फ्रेश डैशबोर्ड पे और पेजेस पे, ऐड पेज। ठीक है, अब यहाँ पर हम डालेंगे कॉन्टैक्ट अस के ऊपर। सबसे पहले जो हम जाएंगे अपीयरेंस पे, अपीयरेंस के नीचे मेनू के ऊपर, और मेनू से फिर हम जाएंगे पेज के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिएट न्यू मेनू, हमको उस पे जाना है पेज के अंदर। यहाँ पर पहले हम लोग लिख लेंगे और उसके बाद में पेस्ट करेंगे। एक मिनट में वो खाली मैं ये निकाल दूं। ओके, अब सबसे पहले जो पेज हमारा बनेगा टर्म्स एंड कंडीशन का। ठीक है, तो हमको जो है, और कंटेंट भी आप लोगों को मैं बताऊंगी कि क्या कैसा लेना है, मैं आप लोगों को दे दूंगी, आप लोगों के इसके अंदर व्हाट्सएप के ऊपर मैं आप लोगों को या ग्रुप के अंदर भेज दूंगी, तो आप लोग उसमें से फिर बाद में कॉपी कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन हमने जो डाल दिए अभी, एस डाल दी। ओके, कंडीशंस टर्म्स एंड का, इसको याद रखना आप लोग जो है। हाँ, ये भी टर्म्स एंड कंडीशन आ गया। अभी इसके ऊपर यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, टू चूज अ ब्लॉक, यहाँ से हमको शुरू करना लिखना। ओके, तो इसके ना हम कहाँ से क्या करेंगे, हम इसके ना पेस्ट करना है हमको खाली। अब मैं बताती हूँ आप लोगों को, मैंने रखी हूँ उठा के। लेकिन सबसे पहले आप एक और ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन की पॉलिसी एंड प्राइवेसी, ये सारे पेजेस हमको उधर डालने हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम उसको लेंगे और वहाँ ये कर देंगे। सबसे पहले जो है मैंने अभी किसका पेज बनाई है, टर्म्स एंड कंडीशन का, ये देखो ये वाला है ना। तो इसको मैं जो लूंगी और यहाँ से मैं इसको पहले ओपन करूंगी, और ओपन करने के बाद में जो है वहां पर ये देखो ये आ गया इधर। अब यहाँ से जो है मैं कॉपी करके इसको कॉपी कर लूंगी, और फिर उसके बाद में एक मिनट। मैम। जी, मैम, ये आपने क्या किया? मैंने ना ये पीडीएफ बना के रखी हूँ। ये सब सब है ना हमारी फुटर के अंदर जो इसकी जरूरत पड़ती है, जब भी कोई हम वेबसाइट बनाते हैं ना, तो ये जो है चीजें टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी एंड पॉलिसी, ये सब चीजें डालनी होती है उसमें हर एक वेबसाइट में। ओके, कॉन्टैक्ट अस का पेज है, फिर ये वाला पेज है अपना, प्राइवेसी एंड पॉलिसी का पेज है, डिस्क्लेमर का पेज है, ये सारे जो पेजेस है ना, अबाउट अस का पेज है, ये सारे पेजेस जो है हमारे इसमें लिखना चाहिए, हमारी वेबसाइट पे रहना चाहिए फुटर के इसमें। ओके, तो ये सब यस चीजें मैम, जो है तो मैं आपने आप ये लोगों ओपन को। किया है? हाँ, तो आपने ये ओपन किया है क्या? मैंने ओपन नहीं करी है, मेरा पीडीएफ है। पीडीएफ के ना मैंने बना अच्छा। के रखी हूँ, उसका जो है हम मैं आप लोगों को कॉपी करके, आप लोग उसमें से ही यही चीजें आप लोगों को कोई बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप लोग जो है सिर्फ उसमें से कॉपी करना, दैट्स इट। ठीक है। ओके मैम। हाँ,
पूरा एक साथ में हम लोग कॉपी कर लेंगे, और 1 मिनट लगा। डू वन थिंग, मैं ना एक इसके ऊपर पहले इसको वर्ड के ना कॉपी कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, फिर उसके बाद में वो करती हूँ, क्योंकि ये पता नहीं क्या वजह है, इसको पूरा कॉपी नहीं हो पा रहा है। मैं इसको वहां से कॉपी करके थोड़ा सा कॉपी करती हूँ, फिर उसको वर्ड में डालती हूँ, फिर मैं एक साथ कॉपी कर लूंगी उसको। अभी देखो, अभी ऊपर हो रहा है। अब क्या इसका मसला आ रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ ध्यान में रखो, ईमेल एड्रेस हमारा खुद का डालना है, कॉन्टैक्ट पूरा डालना है, वेबसाइट का नाम अपना खुद का डालना है। ये खाली ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके खत्म नहीं करना है, ध्यान में रखो ये बात को। हाँ, नहीं तो आप लोग बोलेंगे मैम ने बोले थे कॉपी पेस्ट कर दो हो गया, नहीं ऐसा नहीं करना है। पढ़ना है, मैंने 1000 बार बोली आप लोगों को, कभी भी पढ़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना है हमको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर जहाँ पर हमको नाम चेंज करना है, हम अभी से चेंज कर लेंगे, और फिर वहां पर हम खाली पेस्ट कर देंगे, ठीक है। हमारे पोस्ट के अंदर, सॉरी पेज के अंदर, वेलकम टू, हमारी वेबसाइट का नाम क्या है, ब्लॉग न्यूज, क्या नाम है, इसको पेस्ट कर देंगे हम यहाँ से, न्यूज ब्लॉग स्वीट स्पून सास .co.in, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट का नाम है। इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से, और तब पेस्ट कर देंगे। और सही नाम डालना, कुछ भी नहीं डालना, अदरवाइज देखो, हम्म, ये लिंक हमारी जो है इसके अंदर आ जाएंगी। दीज टर्म्स एंड कंडीशन के बाद में योर वेबसाइट यूआरएल। अभी जो हमारे यूआरएल है, ये हमारी वेबसाइट का नाम है जो पहले डाले हमने, और वेबसाइट का यूआरएल क्या है, पूरी लाइन कॉपी करनी है हमको, ठीक है। पूरी लाइन जो है हमको कॉपी करनी है, ये यूआरएल होती है। ओके, ये यूआरएल हम डालेंगे इधर। नहीं, यूआरएल डाले तो देखो ऐसा आया लिख के। ओके, एट पेज इट इज न्यूज़पेपर ब्लॉग। मैं 1 मिनट फिर से एक बार ट्राई करती हूँ। जो वेबसाइट नेम, यहाँ पर हमारी वेबसाइट का नाम भी डालना था। ध्यान रखो क्या क्या मैं बता रही हूँ, ध्यान से ये करना कि किधर हमको क्या डालना है, ठीक है। यहाँ पर हमको यूआरएल डालना है। यूआरएल किसे कहते हैं, लिंक को कहते हैं, जो हमारी वेबसाइट की जो लिंक है। मैंने अभी डाली थी लेकिन वो सही नहीं आया, फिर से एक बार हम डालेंगे।
एक्चुअली मुझे ना ये वाला नहीं होना चाहिए पहले। ये वाली जो यूआरएल है ना, हमको ये लेना पड़ेगा। एक मिनट। ये वाले देखो, ये यूआरएल है हमारा। ठीक है। हैशटैग, सर नॉट हैशटैग, HTTP डाल के फिर हमारा न्यूज ब्लॉग sweetspoon.sas.com, ये वाला है। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे इसको। देखो अभी भी वापस से वही आया है, तो इसका मतलब वो लिंक जो हम डालेंगे वो इस तरीके से डायरेक्ट वैसे ही दिखेंगी। ठीक है। बाय एक्सेसिंग दिस वेबसाइट इट इज यू अग्री इट इज टू कंप्लाई इट इज विद दीज टर्म्स एंड यू डिसअग्री इट इज विद एनी पार्ट्स ऑफ दिस टर्म्स बिकॉज यू डू नॉट इट इज यूज और आर वेबसाइट। ओके। यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है, वेलकम टू, हमने हमारे वेबसाइट का नाम दिए है। यहाँ पर दीज टर्म्स एंड कंडीशन आउटलाइन द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द यूज ऑफ, हमने यहाँ पर डाल दिए ये हमारी वेबसाइट का नाम, और फिर यहाँ पर हमने हमारी यूआरएल की लिंक डाल दी है। बाय एक्सेसिंग दीज वेबसाइट्स इट इज यू अग्री टू कंप्लाई इट इज विद दीज टर्म्स एंड इफ यू डिसअग्री इट इज विद एनी पार्ट्स ऑफ दीज टर्म्स प्लीज डू नॉट इट इज यूज आर वेबसाइट। अगर आप ये टर्म्स एंड कंडीशन अगर नहीं मानते, डिसअग्री करते, तो आप हमारी वेबसाइट को यूज ना करें, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है। Introduction, it is these website is owned, it is by the operated by your business name, हमारे नाम, जो बिजनेस का जो नाम है हमारा sas.co.in करके हम डालेंगे, या सास डाल देंगे खाली, लेकिन नहीं पूरा हम उसका ये डालेंगे sas.co.in। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है जहां जहां पर हमारे बराबर से हमको सब चीज फिलअप करनी है। थ्रू आउट इट इज द साइट इज टर्म्स वी अस एंड आर इट इज रिफर्स टू द बिजनेस नेम, योर बिजनेस नेम। तो हमारे बिजनेस का नाम अगेन हम डालेंगे sas.co.in। ठीक है। By accessing our website, it is you accept it as a terms and condition, including the privacy, use of the content, all it is the content on this site, it is including the text में, अभी हमने जो भी इसके ना टेक्स्ट डाल रहे हैं हमारी वेबसाइट के, वो जो भी इमेज डालेंगे, जो भी मल्टीमीडिया की चीजें हम डालेंगे, इज फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस ओनली, हमारे सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए ही है। यू मे इट इज नॉट रीडिस्ट्रीब्यूट इट इज, रिप्रोड्यूस इट इज और मॉडिफाई, यानी ना आप इसके अंदर कोई चेंजेस खुद कर सकते हो, ना आप इसको ये कर सकते हो, ना प्रोड्यूस कर सकते हो, ना मॉडिफाई कर सकते हो। ओके। कुछ भी आप नहीं कर सकते, हमारी वेबसाइट के साथ में कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, ऐसा दिया हुआ है इसमें। ठीक है ना। तो ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। फिर यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, थर्ड पार्टी लिंक्स है, ये सारी चीजें। और कॉन्टैक्ट सन्स के अंदर हमको क्या डालना है, इसके अंदर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। ओके। अगर contacts us if you have any questions or concern about these terms, please contacts us। अभी contact us के अंदर आप अपना नाम भी डाल सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी आप डाल दो अपना। ठीक है। यहाँ पर योर ईमेल आईडी हम डाल सकते हैं इधर। हमारा ईमेल आईडी है दिया केवल @gmail.com। ठीक है। फिर उसके बाद में जो आता है फोन नंबर, अगर हमको डालना है तो हम डालेंगे इधर। डालने से इंसान जो है हमको कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है ना। चल, अब ये हो गया हमारा, तो हम अभी इसको कॉपी कर लेंगे और वहां पर पेस्ट कर देंगे, यहाँ से वेलकम टू, पूरा ओवरऑल हमारा कॉपी करना है, और हम अभी पेस्ट कर देंगे हमारे पेज में। ये कॉन्टैक्ट अस और ये सब चीजें इसमें ही आ जाएंगी। ठीक है। टाइटल का नाम टर्म्स एंड कंडीशन था,
फिर हम लिखे थे लेकिन अभी वापस से लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। सब आ गया इसमें, देखो, है ना। इस तरीके से पूरा हमारा एक साथ में आ गया, टर्म्स एंड कंडीशन ये है। ठीक है। अब इसके बाद में हम जो है अपना दूसरा वाला पैराग्राफ। अच्छा, अभी पैराग्राफ अगर बनाना है लेकिन हमको पैराग्राफ नहीं करके हम क्या करेंगे इसको, हमारा दूसरा जो ये है, इसमें हम जाएंगे और एक एक पेज के अंदर हम इस तरीके से एक एक सारे पेजेस हम बनाते जाएंगे। ठीक है। मैं दूसरा भी निकालती हूँ। अभी प्राइवेसी एंड पॉलिसी के ऊपर हम जाएंगे। वापस से हम अभी प्राइवेसी एंड पॉलिसी पे जाएंगे। ऐड न्यू पेज के लिए हम जाएंगे। अभी प्राइवेसी एंड पॉलिसी के लिए हम देखेंगे हमारे पास में जो है कंटेंट, वो हम उस पे जाएंगे। अच्छा, ये तो ये वाला जो था ना, ये वो जो हमने पहले लिखे थे टर्म्स एंड कंडीशन, ये वो वाला पेज है। इसमें हम लिखेंगे पॉलिसी एंड प्राइवेसी एंड पॉलिसी। प्राइवेसी एंड पॉलिसी, यहाँ पर हमको जो है खाली कॉपी पेस्ट कर देना है। तो हम जाएंगे हमारे व्हाट्सएप के ऊपर, प्राइवेसी एंड पॉलिसी ये रही है ना, इसके अंदर हम इसको डाउनलोड करेंगे। अगेन फिर से हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे सारा कुछ। फिर से हम वर्ड्स में जाएंगे, यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे। देखो याद रखो कि हमने कहाँ तक के लिखे थे, तो वैसा हमको यहाँ तो एक लाइन बना देंगे ताकि हमको याद रहे कि हमने यहाँ से शुरू किए। ठीक है, ये प्राइवेसी एंड पॉलिसी का है। और थोड़ा हमको अभी कॉपी करना है इसके अंदर, बाकी है। ओके। अब इसके अंदर जो है हमको क्या क्या चेंजेस करना है वो हम देखेंगे, फिर वो हिसाब से हम उसको चेंजेस कर लेंगे। यहाँ से हमने लाइन बनाई ना, हाँ ये देखो, इंसर्ट द डेट। अच्छा याद रखना, जब मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग के अंदर जो है ना डेट्स के बारे में नहीं बताई थी, कि देखो डेट्स अपने बराबर कोलकाता वाली जो डेट है वो डालना है, वो ध्यान में रखना आप लोग। हो गया। फिर इसके बाद में वेबसाइट का आगे नाम हमको डालना है, सास .co.in। ओके। फिर उसके बाद में आएंगी प्राइवेसी एंड पॉलिसी, योर वेबसाइट यूआरएल। फिर से हमको यूआरएल डालना है। जितनी बार वो जो भी चीजें मांग रहा है हमको बराबर से ध्यान से हर चीज डालनी है। ओके, कोई भी चीज को स्किप नहीं करना, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक रहता है जिसको हमको ध्यान से भरना होता है। ये ध्यान में रखना, कुछ भी हमको ये नहीं कर सकते हम ऐसी। अभी कौन सा वाला हमने पेज खोले थे, टर्म्स एंड कंडीशन।
बराबर से जो यूआरएल है उसको बार बार हमको डालना है, तो ध्यान से वही डालना कि वो दूसरा पेज ने डाल देना, वरना वो पेज को वहां पर जो खुलेगा ना हमारी वेबसाइट इसका, जो हमारी वेबसाइट के ऊपर, वो ये वाला खुल जाएगा, समझे? इसलिए ध्यान से जो यूआरएल मांग रहा है वही हमको डालना है उसके अंदर, कोई और लिंक नहीं डालना है। वेबसाइट के अंदर बहुत सारे हमारे पेजेस बनेंगे, पोस्ट बनेंगे, तो हमको हमारा जो मांग रहा है वही चीज को हमको डालना है उसके अंदर। अभी हमारा यूआरएल मांग रहा है तो हमको यूआरएल डालना है। ओके, यहाँ पर है देखो। बस। उसके बाद में पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, नेम या ईमेल एड्रेस। अच्छा, अभी यहाँ पर जो नेम है, यहाँ पर ईमेल एड्रेस है, तो हमारा नाम जो है, हम कंपनी का नाम डाल रहे हैं, हमारा नाम नहीं ना। एक मिनट, ऐसा करते हैं, नेम की जगह डैश डालेंगे इधर, फिर लिखेंगे साउस डॉट इन। ठीक है, ईमेल एड्रेस हमारा, जो हमारा ईमेल एड्रेस है हम वही लिखेंगे, जो भी हमारा ईमेल एड्रेस है, जो अभी मैंने डाली थी पहले, सेम वही लिखना है हमको, कोई और नहीं लिखना है। ध्यान से हर चीज को पढ़ना। जो मैं आप लोगों को कॉपी पेस्ट करने के लिए दे तो दूंगी, लेकिन उसको ध्यान से आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर ईमेल एड्रेस अगेन डालना है हमको। ईमेल एड्रेस हमारा डालना है। अच्छा, अभी जो है ना आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये मैंने टर्म्स एंड कंडीशन का डाल दी, इसके ना पूरा अच्छे से ये कर ली। उसके बाद आप लोग यहाँ पर है ना पब्लिश दिखेगा, तो मैंने पब्लिश का मैंने पहले ही वो कर दी। अभी यहाँ पर फिर उसके बाद पब्लिश के बाद सेव आएगा, तो सेविंग के ऊपर ये करके सेव लिखा हुआ रहेगा, उस पर क्लिक कर देना तो ये सेव रहेगा। ठीक है, अभी उसके बाद में हम एक और पॉलिसी इसका डालना है हमको, टर्म्स एंड कंडीशन का, जैसा कि फिर से हम जाएंगे। हर बार जितनी बार आप लोगों को ये करना है ना, उतनी बार आप लोगों को अपने डैशबोर्ड पे जाके पेज में जाना है। ठीक है, और क्रिएट न्यू पेज करना है, ऐड न्यू पेज है। ठीक है, अभी यहाँ पर जो हमने दो डाल दिए हमने, अभी थर्ड वाला डाल के मैं बाकी के जो है रिकॉर्ड नहीं करूंगी, बाकी के जो है मैं ऐसे ही आप लोगों को अ, आप लोगों को खुद से डालना है। ठीक है, अभी दो मैंने डाल दी हूँ आप लोगों के लिए, और बाकी के मैं अभी बताती हूँ आप लोगों को और कौन सा डालना है। ठीक है, हमने टर्म्स एंड कंडीशन डाल दिए। कॉन्टैक्ट अस का पेज जो है ना, अभी वो हम डाल देते हैं। ठीक है, या फिर अबाउट अस, अबाउट अस डालना तो सभी है, लेकिन जो है आप लोगों को ये करना है मुझे। ठीक है, ये अबाउट अस का हम कॉपी करेंगे। कॉपी करेंगे हम हमारे वर्ड के अंदर। ध्यान में रखना उसका टाइटल याद से आप लोग, ये प्राइवेसी एंड पॉलिसी वाला था, ये सबका टाइटल आप लोग लिख के रख दो याद से। पॉलिसी और प्राइवेसी, और इसके ऊपर जो था वो था टर्म्स एंड कंडीशन, है ना, ये वाला। इन फ्यूचर कभी ऐसा कुछ होता है तो आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है?
ये डबल डबल एंड आ गया, एक ये एंड है, कंडीशन, ठीक है। ये हो गया। अभी हमने जो है यहाँ से जल्दी से हम कॉपी कर लेंगे फटाफट। प्राइवेसी एंड पॉलिसी अबाउट अस का यहाँ पर मुझे पेस्ट करना है ना, तो सबसे पहले हम व्हाट्सएप पे जाएंगे और यहाँ से हमने कॉपी तो कर लिया, हमने वहाँ पर पेस्ट करना है सभी। वर्ड में पेस्ट करना है, ठीक है, ये आ गया। अब इसके अंदर देख लेना कि खाली आप लोगों को आपके जो वेबसाइट का नाम, ब्लॉग का नाम सब बराबर से डालना है आपको, ठीक है। बार बार वहां पर हमको जाने की जरूरत नहीं पड़े, हम यहाँ पर जो हमारे ब्लॉग का नाम लिखा हुआ है ना, तो हम वही कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। जितना है बस उतना ही लिखना है, ठीक है। कॉपी, तो यहाँ पर हम उसको डाल देंगे, ठीक है। ये हो गया। योर नेम हम डालेंगे, और ये भी लिखा होगा, ठीक है। ये हम इसको कॉपी करके वहां पर डालेंगे। यहाँ पर जो है ना टॉपिक्स लाइक एसईओ, अच्छा, लर्न फ्रॉम द बेस्ट प्रैक्टिस इन टॉपिक्स लाइक एसईओ वगैरह नहीं, ये हम नहीं है हमारे इसमें, क्या है, हम हेल्थ के बारे में बात करें ना, हमारे ये नहीं है टॉपिक, है ना। हमारा क्या है, हमने हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर है, हेल्थ एंड फिटनेस। इसके बाद में और क्या है हमारा टॉपिक, दूसरा होलिस्टिक है, और उसके ऊपर हमारा रेसिपीज है, फिर उसके बाद में हमारा रेसिपीज है, लाइफस्टाइल है, हमारे न्यूट्रिशन है, लाइफस्टाइल एंड न्यूट्रिशन भी है, लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन है, ठीक है। और एक्सेट्रा हम डाल देते हैं, बस दैट्स इट, ठीक है। सबके सब हमको डालने की जरूरत नहीं है अभी। हो गया। और यहाँ पर क्या है, एक और ब्लॉग नेम, ओके, ठीक है। अब ये हमारा कॉपी कर लेंगे और हम वहां पर पेस्ट कर देंगे। ध्यान से, जिस जो हमारा है टॉपिक वही हम कॉपी करें, अबाउट अस, ओके। ये ट्यूटोरियल नहीं है, ट्यूटोरियल तो नहीं है हमारी। फिर से कॉपी करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है ना हमारा ये थोड़ा चेंजेस मैंने इसके अंदर करी हूँ। प्राइवेसी एंड पॉलिसी वहाँ पर दिख रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन है, और तीसरा वाला हमारा जो है वो है अबाउट अस, ठीक है। यहाँ पर हम इसको, ठीक है, ये हो गया अभी, दैट्स इट। अभी हो गया, अभी हम इसको पब्लिश कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये पब्लिश कर दें, डबल से पब्लिश कर दें, और फिर उसके बाद में सेव, अपने आप खुद सेव होते रहना, दैट्स इट, हो गया ये। अभी यानी हमारी 3 पेजेस बन गए। अभी हमको दिखाई तो नहीं देगा, तो कहाँ देखेंगे हम इसको, किधर देखेंगे, हम इसको देखेंगे हमारे वेबसाइट पे हम जाएंगे, ओके। इसका है, ये स्वीट्स है और फिर यहाँ पर स्पून है, तो स्पेलिंग बराबर से ध्यान से लिख के देना। जब ये हमारी वेबसाइट पूरी बन जाएगी तो आप लोग को ये टाइप करना है, और उसके बाद में जो है अपना इस पे आना है, ठीक है, टाइप करना और वेबसाइट पे आना है, और हम देखेंगे हमारी वेबसाइट को कैसी दिख रही है, ठीक है। अच्छा, अभी ये देखो, अबाउट अस का आ गया एक पेज, होम का आ गया एक पेज, प्राइवेसी एंड पॉलिसी आ गया, प्राइवेसी पॉलिसी देखो, अच्छा देखो, प्राइवेसी पॉलिसी 2 बार बन गया हमारे पेज, कोई बात नहीं। टर्म्स एंड कंडीशन है, ओके। देखो, टर्म्स एंड कंडीशन भी हमारे 2 पेज बन गए। हम चाहे तो इसको यहीं पर हम क्रश कर सकते हैं, एक ही रखेंगे हम, दो नहीं रखेंगे,
ठीक है, यहाँ पर से क्रश कर दो, हो गया खत्म। ओके। और अगर दो, जो भी पेज अगर दो बने हैं ना, उसको एक कर देंगे हम। प्राइवेसी एंड पॉलिसी के दो बने हैं तो हम इसको एक कर देंगे, ठीक है। क्रश में डाल देंगे तो खत्म, बस हो गया। तो अबाउट अस एक पेज है, होम पेज है, उसके अलावा प्राइवेसी एंड पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन है। ओके, और अबाउट अस है ना। ये तीन पेजेस हमने बना दिए। अभी जो है हमने अ, अगर कुछ उसमें एडिशन अगर करना है तो हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये देखो तीनों भी हमारे यहाँ पर बन गए हैं। ठीक है, ये सब है। अभी हमको क्या करना है कि हमारी वेबसाइट पे नजर आई है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, वेबसाइट पे हमको दिखाने के लिए हमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारी बाकी है अभी करने की, तो वो है, अभी अपीयरेंस में हम जाएंगे और फिर उसके बाद में मेन्यू में आ जाएंगे। ठीक है, अपीयरेंस में आके मेन्यू में जाना है, देखिए, और क्रिएट करना है एक नया मेन्यू। देखो, और यहाँ पर जो है क्रिएट है, इसको क्लिक करें, क्रिएट अ न्यू मेनू, इसको क्लिक कर दिए, देखो आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे आप, तो यहाँ पर आपको एक नया जो है, आपको भी यहाँ पर न्यू मेनू का नाम डालना है। ओके, अभी हमको डालना है फुटर के अंदर, इसको किसमें हमको दिखाना है, TER, FOOTER। ओके, फुटर आपको डालना है, जो भी आपको जिधर हेडर में डालना है फुटर में डालना है, लेकिन इसको हेडर में नहीं डालते, मैं आपको बता दूं। और फिर यहाँ पर क्रिएट मेनू के अंदर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब फुटर में हमको जाके ये सब चीजें जो है फुटर में दिखेंगी हमारे। ठीक है, अभी उसके बाद में जैसे ही हम क्लिक करेंगे, सेव द मेनू कर दो। ठीक है, और यहाँ पर देखो पेज दिख रहा है आपको। ठीक है, अब ये पेज के अंदर देखो, अबाउट अस और टर्म्स एंड कंडीशंस है, और व्यू ऑल करेंगे हम तो हमको दिखेगा हमने कौन से बनाए हैं। ओके, अच्छा, अभी बाकी के जो पेजेस हमारे नहीं है ना, वो हमने डाले, तो वो हमको बाद में हम डाल देंगे। ठीक है, तो इसका लिए, लेकिन यहाँ मैंने शायद मैंने वो जो है हमारा अबाउट अस और टर्म्स एंड कंडीशन तो, प्राइवेसी एंड पॉलिसी देखिए यहाँ पर, जबकि मैंने उसको पेज वो कर दी थी, सेव कर दी थी, पर लेकिन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो आई जस्ट मेक श्योर, टर्म्स एंड कंडीशन है ये, अबाउट अस है यहाँ पर, पेज एंड पॉलिसी। ओके, देखिए यहाँ पर हम इसको सेव करते हैं, एक मिनट, इसको हम जो है ना पब्लिश करते हैं और सेव करते हैं। पब्लिश कर दिया हमने, और अभी सेव हो जाएगा। ठीक है, देखो हो गया अभी सेव। अब हम जो है हमारी वेबसाइट पे जाएंगे फिर से। अच्छा, अभी आपको जो है अपने वेबसाइट पे आप आए, इसमें अपीयरेंस में आना है, फिर मेनू में जाना है। ठीक है, हमको क्या करना है, हमारा फुटर के अंदर जितना भी हमारे डिस्क्लेमर कॉन्टैक्ट जो हमने बनाए हैं वो अभी को अप्लाई करना है। ठीक है, तो अभी जो है उसके बाद हम जाएंगे क्रिएट अ मेन न्यू मेनू के अंदर, क्लिक कर दिए, फिर यहाँ पर आप फुटर लिख देंगे। ओके, फुटर लिखने के बाद में जो है आपको यहाँ पर क्रिएट अ मेनू करके लिखा हुआ रहेगा, वो आपको क्लिक करना है। ओके, मैंने आपको बताई वैसा क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में देखिए इस तरीके से आ जाएगा। ऑल मेनू है, सारे सारे मेन्यूज आपके इधर आ गए। और फिर उसके बाद में जो है आपको यहाँ पर आपको फिर सेव मेनू के अंदर क्लिक करना है। ओके, यहाँ पर पेज जो आपका खुल के आया, व्यू ऑल है। ओके, और सारे इसमें टर्म्स आ गए, इसमें अबाउट अस भी है, कॉन्टैक्ट अस भी है, डिस्क्लेमर भी है, टर्म्स एंड कंडीशन भी। ठीक है, तो ये सारे जो है अभी हमें चारों भी हमने बनाए हैं। ऐड टू मेनू अभी हम करेंगे, क्लिक कर दिए, अभी देखो यहाँ पर हमारा मेन मेन्यूज आ गए। ठीक है, सारे हमारे, हमको सेव मेनू पे क्लिक कर देना है, दैट्स इट, हो गया। ठीक है, अभी सेव हो गया। ठीक है हमारा, अभी उसके बाद जो है, उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, तो हमको जो है न्यूज़पेपर में जाना है और थीम पैनल में आना है। तो अभी न्यूज़पेपर में आके फिर हमको थीम पैनल में आना है। हेडर एंड फुटर जो है हमारे थीम पैनल से बनते हैं, करेक्ट। तो अभी थीम पैनल पे हम आ गए, अभी हमको जो है किससे काम है, फुटर के ऊपर काम है, तो हम फुटर के ऊपर क्लिक करेंगे।
जैसे हमने फुटर के ऊपर सेक्शन पे आ गए, अभी हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। अभी फुटर, फुटर इन्फो कंटेंट, ये वाला सिलेक्ट किया हमने, कि क्लिक करें। इसके बाद में जो है सब फुटर सेटिंग जो है ये इसमें जाना है। इसके बाद में जो है हमको ओपन, जैसे जैसे हम नीचे क्लिक कर जाएंगे नीचे जाना है हमको। और फिर इसके बाद में जो है फुटर का जो मेनू है, इसके अंदर फुटर का हम मेनू सेलेक्ट करेंगे, फिर हम सेव सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर हम जाएंगे हमारी वेबसाइट पे और चेक करेंगे कि देखेंगे कि हमारा दिखाई दे रहा है या नहीं। ठीक है, अभी हम चेक करेंगे हमारा जो नीचे हम फुटर बनाए हैं वो दिख रहा है यानी डिस्क्लेमर, अबाउट अस वगैरह। देखिए, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, और जब मैं हार्बर जो कलर पे जा रही हूँ, देखिए हार्बर का कलर चेंज हो रहा है। टर्म्स एंड कंडीशन जिसे कहते हैं हार्बर कलर। ओके, जैसे हम रखेंगे उधर वैसे ही वो चेंज करेंगे कलर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, अभी बन गया हमारा। ठीक है, चलो, अभी मेनू हमने जो इसका था कंप्लीट हो गया। अब जो है हम, अगर हेडर के अंदर मैं अगर से ये करूंगी, क्लिक करती थी अगर, तो कहाँ का मेनू हमको दिखता था, यहाँ का, ये वाला। ठीक है, अगर हेडर सेलेक्ट करती तो हेडर दिखता था, अभी मैंने फुटर सेलेक्ट करी तो इसलिए अभी फुटर नजर आ रहा है। ठीक है, ध्यान से आपको फुटर लिखना याद रखना। ओके, फुटर की चीज फुटर में रहेंगी, हेडर की चीज हेडर में रहेगी। ओके, ये ध्यान में रखिए। तो इसके बाद जो है लिंक मैं चाहती हूँ कि इसमें दिखे, तो हम जाएंगे हमारे वेबसाइट के ऊपर डैशबोर्ड पे, और जाएंगे हम अपीयरेंस के अंदर, अपीयरेंस में जाएंगे और मेनू में जाएंगे। अगर एक्सटर्नल लिंक को अगर हमको ऐड करना है, ठीक है, कस्टम लिंक है, तो ये जो हम यहाँ पर लिंक पे जाएंगे और यहाँ पर हम यूआरएल जो है हमारा वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और लिंक टेक्स्ट के ऊपर हम लिखेंगे हमारी वेबसाइट का नाम, स्वीट स्पून। ठीक है, मैं स्वीट स्पून लिखूंगी। स्वीट स्पून लिखूंगी मैं, और फिर इसके बाद में हम यहाँ पर जो है अपनी लिंक लगा दूंगी। इस पर टैब पे अपना ओपन करूंगी और यहाँ पर जो है मेरा वेबसाइट पहले का जो है यहाँ बना हुआ है स्विच को, मैं इसको क्लिक करूंगी और मैं इसका जो यूआरएल है वो कॉपी कर दूंगी। ठीक है, और मुझे वहां पर पेस्ट करना है, तो मैं इसे पेस्ट करूंगी। यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, ये आ गया मेरा इसका लिंक आ गया। अब जो है मैं ऐड टू मेनू पे कर दी यहाँ पर, सो क्लिक कर दी, अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा। देखिए, ऐड टू मेनू है, देखो स्वीट स्पून लिखा। ये स्वीट स्पून अगर मुझे ऊपर रखना है तो मैं ऊपर भी रख सकती हूँ, नीचे रखना है नीचे भी रख सकती हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं जी यहाँ पर मैंने रखी हूँ, तो मैं से अभी से यही नहीं लिखूंगी, मुझे इससे ऊपर नहीं लिखना। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ तो मैं कैसे करूँगी, यहाँ से इस तरीके से उसको ऊपर ये करूँगी, डाल दूंगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ रखते हैं, पर आई डोंट वांट टू, मैं इसे नीचे भी रखूंगी। और फिर इसके बाद में जो है मैंने इसे डबल क्लिक की, इसे ये देखिए हर एक इसका एक ही खाली करना है। ठीक है, अब ये करने के बाद में जो है हम सेव मेनू कर देंगे। ठीक है, हमारा सेव हो, याद रखना सेव करने के लिए बिल्कुल भूलना नहीं। ठीक है, तो अब ये सारा कुछ आपका जो है अच्छे से आपको अभी सब जो है आपको नजर आएगा या नहीं, चले अभी हम देखते, अभी देखते हम जाके, ये हमारे वेबसाइट पे नजर आ रहे हैं। देखिए, ठीक है, यहाँ पर
ठीक है, अभी इस तरीके से आप रहेगी, ये स्विच होन भी आ गया। ठीक है, चलो, अब ये हो गया हमारा। अब जो है हम फिर से हमारे डैशबोर्ड पे जाएंगे। अब ये सारा कुछ हमारा फुटर के ऊपर हमारा जो भी काम था कंप्लीट हो गया है। ओके, सारा कुछ हमने कंप्लीट कर दिया जो भी फुटर में हमको डालना था। ये पोस्ट जो है हम कल करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। एंड द मीटिंग over here.